ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकिम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस श्रीमद् भागवतम के चौथे दिवस में। आज 4th डे है भागवत कथा के। पिछले 3 दिन हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के महिमा, श्रीमद् भागवतम के 10 विषय, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक का विषयों के बारे में हमने चर्चा किया। और साथ साथ में कल हम लोगों ने चर्चा किया कि 10वें स्कंद के प्रारंभ में किस प्रकार से महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्नों में हमने देखा, हम लोगों ने परीक्षित महाराज के प्रश्न में हम सब ने देखा कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के लीलाओं को पर्टिकुलरली वो सुनना चाहते थे। जैसे उस दिन माता जी पूछ रही थी, आप ये सारा सृष्टि के बारे में बता रहे, भगवान जी के बारे में बताओ न। जो सच में भगवान कृष्ण के इंटीमेट डिवोटीज होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी रुचि रहती है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के लिए। इस सृष्टि आदि में उनका ज्यादा रुचि नहीं रहती है, क्योंकि कृष्ण वो लीलाएं इसीलिए किए हैं अपने भक्तों को अपने ओर आकृष्ट करने के लिए। भागवतम की शुरुआत में, प्रभु जी थोड़ा इको कम कर दीजिए ना, थोड़ा सा कम कर दो। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में हम लोग नैमिषारण्य के प्रसंग को सुनते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था 2 भागवतम महत्वपूर्ण प्रवचन हुए हैं। पहला तो सुखदेव जी ने बताया परीक्षित जी को, और दूसरा जो भागवत हमारे पास है वो नैमिषारण्य की भागवत है, जहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को बताया। प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, आगे आइए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नरसिंह चरण प्रभु चम्मू से आए हुए हैं। बैठिए। तो हम लोगों ने ये श्रवण किया कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने की बहुत आतुर थे। 9वें स्कंद तक पहुंच चुके हैं, सभी सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में श्रवण कर चुके हैं,
इसलिए पर्टिकुलरली कृष्ण की लीलाओं को बताने के लिए वो कह रहे हैं। न जो भक्त होते हैं भगवान की लीलाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में नैमिषारण्य में जो कथा हुई थी, वहाँ पर सूत गोस्वामी जी के सामने शौनक आदि ऋषियों ने उन्होंने कुछ प्रश्न रखे हैं, और उस प्रश्न में ये एक प्रश्न यह भी था कि भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में क्यों प्रकट होते हैं, मगर भगवान प्राकट्य का कारण क्या है, ये प्रश्न था उसमें। उसके उत्तर में सूत गोस्वामी जवाब देते हैं, उसके उत्तर में कहते हैं कि कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को अपने ओर आकृष्ट करके अपने धाम वापस ले जाने के लिए प्रकट होते हैं। देखो, हमने भगवत गीता में क्या सुना, कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं क्यों आता हूं, ना परित्राणा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में वो क्या कह रहे हैं ना, मैं तो इसके लिए आता हूं जब भी धरती में पाप बढ़ जाती हैं तो मैं अवतार लेता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं और दुष्टों का विनाश करता हूं और फिर धर्म की स्थापना करता हूं। 3 काम करता हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। मगर भागवतम में सूत गोस्वामी बोलते हैं भगवान जी के प्राकट्य के बारे में, भगवान जी ने जो बताया वो तो बाह्य कारण है, मैं असली कारण बताता हूं ना। असली कारण क्या है ना, भगवान इसलिए प्रकट होते हैं अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके भक्तों के मन को अपने ओर आकृष्ट करके इस धाम से उनको अपने धाम गोलोक वृंदावन भगवत धाम ले जाने के लिए, अपने भक्तों को आकृष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। तो स्वाभाविक ही कृष्ण की लीलाएं सभी के मन को आकृष्ट करता है और हर एक भक्त भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए बहुत ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज जी बड़े आतुरता से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए उस यदुवंश में जन्म होने वाले विश्वात्मा भूत भावना, उनके बारे में मुझे बताइए, उनकी दिव्य चरित्र लीलाओं के बारे में बताइए। उन्होंने जन्म होके तुरंत क्यों अपने पिताजी के घर छोड़ के ब्रज में चले गए, ब्रज में कितना दिन रहे, मथुरा में कितना दिन रहे, ब्रज में क्या किए, मथुरा में क्या किए, उनके बारे में बताओ। जिनके आश्रय लेकर मेरे पिताजी महाभारत जीत गए, जिनके आश्रय लेकर मेरे पिताजी पांडव लोग उन्होंने महाभारत जैसे महान समुद्र के तिमिंगलों को पार कर गए, मुझे उन भगवान के बारे में सुनाओ। पर्टिकुलरली प्रश्न करते हैं। वो ये भी प्रश्न करते हैं उनके बड़े भाई के रूप में आने वाले सहस्रवदन अनंत के बारे में भी मुझे सुनाइए। ये भक्तों की इच्छा रहता है कि नहीं, भगवान के दिव्य लीलाओं को डायरेक्टली सुनना, ये भक्तों की। तो ये प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज। तो उनके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही सुंदर है, और कृष्ण कथा को बोलना प्रारंभ करते हैं। फिर देवकी जी के विवाह के बारे में भी हमने सुना, और किस प्रकार से आकाशवाणी हुआ, कंस देवकी को मारना चाह रहा था, देवकी माता को। फिर वसुदेव जी ने बहुत साम दाम दंड भेद प्रयोग करके उन्होंने देवकी को बचाना चाहते थे, और वसुदेव जी सक्सेस हो गए। कंस को अंततः गत्वा ये शर्त पे मना लिए कि मैं मेरे बच्चों को तुम्हें दे दूंगा, बहन को तो मत मारो यार। कंस मान गया था। फिर एक के बाद एक अपने बच्चों को एक बच्चे को देते गए। कंस तो खुश हुआ था। फिर बाद में वो नारद जी के बोलने के वजह से कंस जो है भड़क के उनके एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 करके सारे पुत्रों को मार दिया और उनको जेल में डाल दिया। ये सारे बातों को हम लोगों ने कल सुना था। यही सुना था ना कल हमने, पक्का? ठीक है, तो आज की कथा हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो फिर कल हमने सुना कंस ने देवकी माता के 6 बच्चों को मार दिया एक एक करके। पहला लड़के का नाम कीर्तिमान था। इस प्रकार से 6 बच्चों को मार दिया। अभी 7वां बच्चा माता देवकी के गर्भ में आने वाला था। तो मैंने आपको बताया था कि ये 6 बच्चों के बारे में थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे। आज हमारे पास केवल 1 ही घंटा है सुनने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आज ड्रामा होने वाला है। तो आज हमारे कुछ भक्त आए हैं, बहुत ही सुंदर अजामिल के प्रसंग को आपको ड्रामा के माध्यम से बताएंगे। इसलिए हम लोग 6:15 बजे तक 1 घंटा सुनेंगे कथा, और उसके बाद फिर हम लोग ड्रामा देखेंगे। ये 6 बच्चे जो है वो देवकी के गर्भ से कंस जो मार दिए हैं, इसके पीछे जो है ना बहुत ही रोचक इतिहास है। देखो, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ये 6 के 6 बच्चे भगवान कृष्ण के बड़े भाई लोग हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई। अब कंस के द्वारा भेजा गया एक भी असुर या तो कंस स्वयं ब्रज में किसी का तो कुछ भी नुकसान नहीं कर पाए। ब्रजवासी डरते जरूर थे, ना तो किसी बच्चे को मार पाए, ना किसी का कोई नुकसान कर पाए। जिस व्यक्ति का नाम स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं, और उनके स्वयं भाइयों को बचाए नहीं। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बोलती हैं कि हे भगवान, आप ना आपके मां से भी ज्यादा दयालु मेरे ऊपर है। भगवान को जब भी प्रार्थना करती है, भगवान बोलती है कैसे ना, क्योंकि मैं देख रही हूं कि जितनी बार मुझे संकट आया, आपने मुझे ही नहीं मेरे 5 के 5 पुत्रों को भी बचाया। आपने बड़े बड़े घटनाओं से, आग से बचा ली, असुरों से बचा ली, और साथ साथ में बहुत बड़ा जो महासंग्राम हुआ उससे बचा लिया मेरे 5 बेटों को, और एक बार नहीं बार बार बचाया। आपने आपकी माता देवकी को तो जरूर बचाया, मगर आपने भाइयों को, तो इसलिए आप मेरे ऊपर आपके मां से भी ज्यादा दयालु हैं, ऐसा कुंती महारानी कहती है। तो भगवान अपने स्वयं के ही जो पूर्व जो भाई है, अग्रज है, उनको उन्होंने बचाया नहीं था। ऐसे हमें ये घटना प्राप्त होती है। सच बात तो ऐसा है कि कृष्ण कब प्रकट होते हैं, न जब गुरु प्रकट होते हैं, न गुरु हृदय में कब आते हैं, जब हमारे हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। जब तक हमारे हृदय में कलमश भरे पड़े रहेंगे, तब तक भगवान नहीं आएंगे हमारे हृदय में। हमें किसी को, परम भगवान जी को अगर हमें स्वागत करना है, अपने हृदय में बुलाना है,
तो हमारे हृदय रूपी मंदिर में परम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तभी प्रवेश करेंगे, तभी आएंगे जब हमारा हृदय निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा, कल्मश विहीन रहेगा, अनर्थों से दूर रहेगा, तभी वो आ सकते हैं। नहीं तो भगवान नहीं आएंगे। नहीं, क्या अनर्थ है, क्या कल्मश है, कौन सी गंदगी है जो हमारे हृदय में बसा हुआ है। मैं रोज नहाता हूं, गंदगी कहां से आएगा, वो भी साबुन लगा के नहाता हूं। प्रॉब्लम ये है, वो साबुन जो है हम शरीर के ऊपर लगाते हैं, और ये गंदगियां शरीर के ऊपर वाला, चमड़े के ऊपर वाला गंदगी नहीं है, वो हृदयस्थ कमियां हैं, हृदयस्थ गंदगी हैं। हृदय के अंदर ये कुछ गंदगी है। बोले कि नहीं नहीं महाराज, मेरे हृदय में तो नहीं है। हम सभी को ऐसे ही लगता है, मेरे हृदय में तो किसी भी प्रकार का कल्मश नहीं है। एक बार एक मजे की बात बताता हूँ, अचानक याद आया, क्योंकि हृदय के कल्मश की बात आया ना, इसलिए घटना याद आई। मायापुर में हमारा इस्कॉन मंदिर है, उसमें भगवान नरसिम्हा देव का बहुत सुंदर सा विग्रह है। बहुत, आप कभी फोटो देखे होंगे। तो भगवान जी का दर्शन करते हुए एक माता जी बहुत ही इच्छा व्यक्त की, भगवान नरसिम्हा ऐसे रुद्र मतलब ऐसा क्रोधित मुद्रा में, और गोद में उनका हिरण्यकशिपु ऐसा वाला। तो माता जी ने इच्छा किया कि मैं नरसिम्हा भगवान को, भगवान का नेल्स ना, क्या बोलते हैं, नाखून दूंगी। तो माता जी ने सोने के नाखून बना के नरसिम्हा भगवान जी के लिए उन्होंने भेंट किया। बड़े अच्छे भक्त थी, बहुत भक्ति भाव वाली माता जी। तो उन्होंने सोने के नाखून बना के दी, और पुजारी ने नाखून लिया, तो वह नाखून भगवान जी को पहनाया, नरसिम्हा देव को। तो माता जी को बुलाए, तो डोनर हैं, तो उनका पूजा वगैरह किए, उनका नाखून लगाया। तो माता जी बड़े खुश हो गई, मेरे दिया हुआ नाखून नरसिम्हा देव पहने हुए। तो उसने अपने सहेली को बुला के बताया, पता है जो नाखून है ना वो मेरा है, मेरे दिया हुआ नाखून। तो उसने और दूसरे को भी बुला के बताया, मेरे दिया हुआ नाखून नरसिम्हा देव ने पहना। देखो बहुत अच्छा है ना, बड़ा चमक रहा है ना, सोने का बनाई मैंने, नरसिम्हा। तो ऐसे उसने कई लोगों को बोलती रही। बाद में घर चले गई, सभी लोगों ने उसकी वाहवाह करने लगे। वो घर चली गई, पुजारी भी चले गए, भगवान जी को विश्राम दे दिए। पुजारी को नींद नहीं आया, जो मुख्य पुजारी थे, और छटपटाने लगे। और एक भयानक सपना हुआ पुजारी को। पुजारी को बोले कि अभी आके मेरा वो नाखून निकालो, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, नाखून नहीं चाहिए मुझे, निकालो उसको। और सेम टाइम पे वो माता जी को भी सपना हुआ, वो डिवोटी को। वो माता जी को क्या सपना हुआ, वो बेचारी सोई हुई है और उसको सपना हो रहा है कि नरसिम्हा देव उसके छाती के ऊपर बैठे और उसको फाड़ दिए। वो माता जी का छाती फाड़ दिए, और फाड़ के हाथ डाल के अंदर, और उसमें से काला काला निकाल के देख तेरे हृदय में कितना गंदगी है, काला बने, ऐसे वो माता जी को दिखा रहे। और वो तो पूरा पसीना पसीना होके जाग गई, रात भर सोई नहीं। सुबह उठ के दौड़ के मंदिर आई। तब तक पुजारी भी सुबह मंदिर, आधी रात को तो पुजारी जाएगी ना, सुबह उठ के आके नाखून निकाल रहे। जब दर्शनार्थी खुला, वो रोक के बोली कि मुझे ऐसा सपना हुआ। पुजारी बोले मुझे भी सपना हुआ कि नाखून निकालो करके। तो माता जी तुरंत समझ गए। उन्होंने बोली कि एक्चुअली ना, कल पूरा दिन भर मुझे बहुत ही मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, अहंकार वाला, कि मैं ये जो नाखून है मैंने दिया, नाखून है मैंने दिया, ऐसे करके। और मैं किसी को बोली भी भगवान के सामने, ये जो नाखून है मैंने दिया, इसलिए ऐसा सपना। पुजारी बोले कि माता जी सही बात नहीं है, क्योंकि पूरा सब कुछ जना परम भगवान का ही है। आपका क्या है ना, हमारा क्या है। सृष्टिकर्ता वो है, चाहे वो सोना रूपा धन व्हाटएवर जो कुछ भी है। अरे ये पूरे संसार का धन जो है ना, संपत्ति, उनकी पत्नी का एक कंगन के बराबर भी नहीं है। लक्ष्मी जी के एक कंगन की कीमत की बराबर भी नहीं है पूरे संसार की संपत्ति। हम क्या फिर उनको बोलेंगे हमने दिया करके। तो ऐसी घटना हुई थी। तो हमारे हृदय में अलग अलग रूपों में ये कल्मश रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इसको अनर्थ कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। मूलतः 6 प्रकार के हैं।
एक छोटा सा ग्रंथ है, आप कभी पढ़ सकते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ। इस ग्रंथ का नाम है याद आएगा तब बताता हूँ। कलयुग का सबसे ज्यादा प्रभाव मेरे ऊपर है, भूल जाता हूँ मैं। क्या? हाँ, माधुर्य कादम्बिनी। हाँ, माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का नाम। छोटा सा ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं। उसमें सारे और भी अनर्थों के बारे में लिखे हुए हैं। एक भक्त के लिए, गंभीर भक्त के लिए पढ़ना जरूरी है। वो ग्रंथ पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आईना, मतलब मेरे सामने आईना रखा हुआ। अपना चेहरा देखना, हम आईने में देखते ना, हम क्या क्या कमियां हैं, कहाँ सुधारते ना, वैसे हम अपने मन का आईना है वो ग्रंथ, ऐसा लगेगा आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती जो लिखे हैं। तो ये जो 5 मैंने अनर्थ बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको अनर्थ कहते हैं। आप बोलेंगे महाराज जी अनर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब मीनिंग है ना, अर्थ मतलब मीनिंग अंग्रेजी में कहते हैं, अ मतलब नहीं। अनर्थ मतलब मीनिंगलेस थिंग्स, मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे हृदय में घर करके बैठे हुए हैं, जो हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए कोई काम के नहीं है, वो केवल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्यता, ये सब अनर्थ हैं। तो जब तक ये अनर्थ जो है हमारे हृदय से नष्ट नहीं होते हैं, ये कल्मश हमारे हृदय से नष्ट नहीं होते हैं, तब तक कृष्ण हृदय में कैसे आएंगे? कृष्ण हृदय में कैसे आएंगे? तो इसलिए ये अनर्थों को नष्ट करना जरूरी है। भगवान कृष्ण की जन्म की लीला में जो माता के गर्भ से जन्म होते ही 6 बच्चों को कंस मार दिया, एक्चुअली ये 6 बच्चे 6 अनर्थ के प्रतीक है। 6 बच्चे 6 अनर्थ के प्रतीक है। जब तक अनर्थ मरेंगे नहीं, तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। जब तक अनर्थ मरेंगे नहीं, तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे। ये सैद्धांतिक ये बैकग्राउंड है एक्चुअली। इसलिए अनर्थ मरना जरूरी है, अनर्थ मरना जरूरी है ना। अनर्थों को कौन मारेगा? कौन मारा अनर्थों को? देवकी के 6 बच्चों को कौन मारा? कंस मारा ना। ये कंस कौन मालूम है? भय है। कंस कौन है? भय, फियरफुलनेस, भय। लेकिन भय किस चीज से भय? ना इस भौतिक संसार से भय, इस मेटेरियल वर्ल्ड से हमें डरना पड़ेगा ना। कैसे डरेंगे? तो हम इतना प्रेम करते हैं भौतिक संसार को। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं मर जाऊंगी जरूर, मगर दोबारा यहीं पर जन्म देना मुझे, जयपुर में, इसी घर में। हम तो प्रार्थना करते हैं। आप बोल रहे हैं कि इससे डरना चाहिए? नहीं, भौतिक संसार बहुत खतरनाक है। इस संसार के प्रति के आसक्ति से ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया तारे पाहे मुरारे। ने बहुत दुस्तर है ये संसार। इसी संसार के प्रति आसक्ति के वजह से ही बार बार जन्म मृत्यु रूपी चक्कर में हम यहाँ पर फंसते रहते हैं। भक्तों, सच बात तो यह है, ये संसार में हम फंसे हुए हैं और हर समय संसार दावानल, ये संसार रूपी अनल यानी आग हमको जला रहा है, विभिन्न प्रकार के तापों के द्वारा जला रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप से जला रहा है, अधिआत्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश के रूप में हमको जला रहा है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे सुखी हैं। एक्चुअली सुखी है नहीं, सुखी हो जाएंगे करके सोचते हुए हम चल रहे हैं। हमें इस संसार से भय नहीं है। अगर सच में भक्ति करना है तो हमें इस मेटेरियल वर्ल्ड से डरना पड़ेगा, हमें इस इंद्रिय सुखों से डरना पड़ेगा। और जब तक हम डरेंगे नहीं, इंद्रिय विषयों से हम डरेंगे नहीं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से हम वापस नहीं लेंगे, तब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। ना इंद्रिय मतलब सेंसेस, आंख, त्वचा, जीवा, कान, नाक, ये सब इंद्रियां हैं। और इंद्रिय विषय मतलब ये इंद्रियां जिस चीज के प्रति खींचे जाते हैं। जैसे कान है, कुछ साउंड के प्रति खींचे जाता है। हमारा कान, मैं कई बार लोगों को देखता रहता हूं, वो 24 घंटा ईयरफोन घुसेड़े रखते हैं कान में
और कंटिन्यू जो है वो विभिन्न प्रकार के भौतिक बातों को, भौतिक चीजों को, भौतिक म्यूजिक को सुनते रहते हैं, तो कान जो है वो क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो साउंड, शब्द, रूप, गंध, रूप, हमारे आंखें जो है कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीजों को देखने के लिए लालायित रहता है जो हमें क्या करते हैं, काम उद्दीपना बढ़ाते हैं हमारे अंदर। तो पूरे सांसारिक लोग उसी में लगे पड़े रहते हैं। ये जितने भी चलचित्र हैं और जितने भी भौतिक चीजें हैं, आजकल न्यूज़पेपर खोलो या तो बिलबोर्ड्स देखो, या तो आप मोबाइल ओपन करो, कुछ भी आप खोलेंगे वहां पर केवल आपके काम उद्दीपना को बढ़ाने के लिए चित्र आपको मिलेंगे देखने के लिए। और व्यक्ति वो क्या करता है, वो उसी चित्रों के पीछे जो है ना कई बार पागल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अनेकों ऐसे चीजें हैं जो हमारे ये घ्राणेन्द्रिया जो है उसको आकृष्ट करता है, हमारे स्पर्श इंद्रियों को आकृष्ट करते हैं कुछ चीजें। तो जब तक इस प्रकार के भौतिक कलमशों के, जो भौतिक इंद्रिय सुखों से हम लोग बचेंगे नहीं, अपने आप को हम डरेंगे नहीं इन चीजों से, तब तक हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो नष्ट नहीं होंगे। तो कंस जो है भय है, भौतिक संसार का भय का प्रतीक है, और देवकी जो है वो भक्ति है। देवकी कौन है, वो भक्ति है। तो भक्ति जो कृष्ण को जन्म देने वाली है, भक्ति कौन है, कृष्ण को जन्म देने वाली है ना। भक्ति हमारी जो भक्ति, हम जो भक्ति कर रहे हैं, लाला की सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण कथा की श्रवण कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से अगर कृष्ण जन्म होंगे या कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे, अगर आप चाहते हैं, तो इसके लिए हमको भौतिक संसार की कलमशों से, ये 6 षड रिपु से बचना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। उसके लिए हमको डरना पड़ेगा इन चीजों से। वो भौतिक वस्तुएं जब हमें दिखेंगे, सुनाई पड़ेंगे, हमको बचाना पड़ेगा अपने आप को वहां से। और अगर हम भय नहीं करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, भोग विलास भी चलता रहेगा, कृष्ण भक्ति भी मैं कर लूंगी या कर लूंगा, एक्चुअली एक साथ दो नहीं हो सकते ना, ये एक साथ कभी नहीं हो सकता। ये उल्टे दिशा में चलने वाले दोनों पटरियां हैं, एक है भौतिक भोग और दूसरा है कृष्ण भक्ति। ये दोनों उल्टी दिशा में चलने वाली पटरियां हैं। एक साथ भोग भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, एक्चुअली ये संभव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं महाराज, अपना तो भक्ति बढ़िया चल रहा है, हाँ, जपा करता हूँ, 16 माला मेरा तो हो जाता है, और गीता भागवत भी पढ़ लेता हूँ, और बाकी सारा काम काज भी बढ़िया चलता है। वो तो आपको ऐसा लग रहा है बढ़िया चल रहा है करके, मगर बढ़िया का मापदंड क्या है, भक्ति का मापदंड क्या है, कैसे हम नापेंगे कि भक्ति बरोबर चल रहा है करके। तो इसलिए भौतिक भोग और इंद्रिय सुख और कृष्ण भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते। तो जब तक ये अनर्थ, जो अनवांटेड चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसे चीजें हमारे हृदय से दूर नहीं होते हैं, तब तक कृष्ण हृदय में नहीं आएंगे। तो देवकी रूपी भक्ति वो कृष्ण को कैसे जन्म देगी, जब तक उसके अंदर ये सारा चीजें, ये 6 षडरिपु भरे रहेंगे। इसलिए कंस रूपी भय ये 6 असुरों को, ये असुर है, ये 6 अनर्थ जो ना 6 असुर है, ये 6 असुरों को मार देता है। तब जाके कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं, तब जाके कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे। ये उसके सिद्धांत है, ये उसकी सिद्धांत है। जब तक ये समझेंगे नहीं, जब तक हम इसके ऊपर कार्य नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हम कृष्ण हृदय में नहीं आएंगे, कृष्ण हृदय में नहीं आएंगे। अगर हम ये प्रयास करेंगे तो पहले हृदय में तो गुरु आएंगे, और गुरु आएंगे तभी गुरु की कृपा से कृष्ण भी आएंगे। ये सिद्धांत है। आप बोलेंगे कि असुर लोग हैं ये 6 लोग, ऐसे कैसे महाराज, भगवान के बड़े भाई लोग असुर लोग थे ना? हाँ जी, कृष्ण के 6 भाई असुर थे। ये कृष्ण के 6 भाई असुर थे। सच बात ऐसा है, ये 6 भाई, ये 6 के 6 जो बच्चे हैं, पूर्व जन्म में कालनेमी नामक एक असुर के बेटे थे। ये कालनेमी हिरण्यकश्यप के एक दूसरा बेटा था। हिरण्यकश्यप वही है जो प्रहलाद जी के पिताजी हैं। तो हिरण्यकश्यप के बेटे कालनेमी के 6 लड़के थे असुर। इन लोगों ने क्या किया,
ब्रह्मा जी का तपस्या किए, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के लिए। कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होके उन्हें वर दे देते हैं। वर क्या देते हैं? उन्होंने वर ये मांगा था, असुरों को छोड़ के बाकी और किसी से मरेंगे नहीं हम। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा पढ़ा किया था, वो आदत पड़ी थी उनका, दादाजी ने भी लिखा पढ़ा करवाया था, मगर बेचारे भूल गए थे। दादाजी का लिखा पढ़ा के साथ में उनको ऑपरेशन कर दिया था भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर, है कि नहीं? मुझे लगता है कि वो क्रिएशन का फर्स्ट सर्जरी रहा होगा, है ना? नरसिंह अवतार में पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड है कि नहीं? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, पेशेंट मर गया हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में और नरसिम्हा देव का फोटो लगाता है। कोई एक व्यक्ति एडमिट था, वो ऑपरेशन थिएटर में लगा हुआ है, और वो ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर गए तो पूछा कि वो एक्चुअली शायद वो मुसलमान था, वो पूछे कि ये क्या है? बोले कि ऑपरेशन थिएटर में ये कौन सा तस्वीर लगा हुआ है, पोस्टर? बोले कि ये संसार का पहला ऑपरेशन है। बोले अच्छा ऐसा ऑपरेशन है? हाँ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ था मगर पेशेंट मर गया था तो हिरण्यकश्यप के बेटे कालनेमी और कालनेमी के 6 लड़के ब्रह्मा जी का तपस्या किए, और ब्रह्मा जी का तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वर भी उनको प्राप्त हो गया। प्राप्त होकर घर वापस आए। घर वापस आने के बाद हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो है अपने आप को भगवान बोलता था, है कि नहीं? और मेरे अनुमति के बिना, मुझे इन्फॉर्म किए बिना मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, भगवान हिरण्यकश्यप, तुम लोगों ने ब्रह्मा जी के पास चले गए वर मांगने के लिए। एक बार मुझे बताना चाहिए क्या चाहिए तुमको, मैं देता तुमको। ऐसे कैसे तुम चले गए भगवान ब्रह्मा जी के पास? तो बच्चे क्या बोलेंगे, वो तो ऑलरेडी चले जा चुके। तो हिरण्यकश्यप अपना क्रोध को रोक नहीं पाए, उन्होंने उन बच्चों को श्राप दे दिया। उन्होंने ये श्राप दिया कि तुमने वर लेके आया ना, कोई नहीं मार सकता करके, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा पिताजी ही तुमको मारेगा, तुम अपने पिताजी के हाथ में ही हत्या हो जाओगे, तुम लोग, तुम्हारा 6 का हत्या हो जाएगा। ये श्राप उन्होंने वो कालनेमी के बच्चों को दिया था। तो बाद में द्वापर युग में वो कालनेमी कंस के रूप में जन्म होते हैं। कालनेमी कंस के रूप में जन्म होते हैं, और ये 6 के 6 बच्चे देवकी माता के गर्भ से जन्म होते हैं। और ये कालनेमी जो कंस हैं वो ये 6 के 6 बच्चों को मार देते हैं। परंतु इस इतिहास से पहले एक और इतिहास भी था। ये जो 6 बच्चे हैं सच में असुर नहीं थे, ये 6 के 6 देवता थे। बोले यार महाराज कंफ्यूज मत करो यार, अभी तो आपने बोला असुर है, अब बोल रहे देवता है। नहीं, असुर से पहले देवता थे ये लोग। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे मारीच, आपने सुने होंगे मारीच ऋषि के बारे में। मारीच ऋषि, उनके 6 बच्चे थे, ये देवता थे, बहुत अच्छे देवता थे। मारीच के बेटे, ब्रह्मा जी के बेटे थे ये लोग। तो उस समय हुआ यूं, एक ऐसी घटना हुई थी, ब्रह्मा जी अपने ही पुत्री के पीछे वो भाग रहे थे। तो पिताजी को पुत्री के पीछे भागता हुआ देखकर ये 6 बच्चे, ये 6 देवता मुस्कुरा दिए। बोले कि देखो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होके अपने बेटी के पीछे मतलब गलत भाव से जो है वो जा रहा है। केवल मुस्कुरा दिए थे ये लोग। उनको आइडिया करना चाहिए था सामने वाला ब्रह्मा है, ये जो कार्य हो रहा है कौन करवा रहा है, कौन से उद्देश्य से करवा रहा है, उसको जाने बिना इन लोगों ने उस ब्रह्मा को आक्षेप करके हंस दिए। हंसने के वजह से उनको क्या श्राप मिल गई कि ये असुर बनने के लिए श्राप मिल गया उनको। तब उन्होंने असुर बन गए थे। और मरीच जो है वो मन का प्रतीक है, मन का। और ये जितने भी अनर्थ हैं षड्रिपु, ये मन में उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मन, मद, मात्सर्य। तो ये मन के उपज हैं ये सभी लोग, कि मारीच के पुत्र हैं, और मारीच मन के प्रतीक है। तो इसलिए ये पहले मारीच के पुत्र थे, श्राप मिलके उनको असुर बन गए। असुर बन, इनका दुर्भाग्य तो देखो, असुर बनने के बाद भी श्राप मिल गया फिर से। फिर बाद में जो है वो देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। फिर वहाँ कंस मार देता है। एक प्रश्न उठता है, ये कंस को
या कंस ने मारा, बच्चों को तो श्राप मिला, बट देवकी माता को अपने बच्चों का मरने का दुख क्यों मिला? वो तो नहीं मिलना चाहिए था। कहीं और जन्म करा के कहीं और मरवा देते यार। देवकी माता के गर्भ से जन्म करा के क्यों मरा? वो माता देवकी को, मतलब किसी का संतान को उनके सामने हत्या कर देना, आप मतलब सोच सकते हैं ना, देवकी माता को कष्ट। तो एक अन्य पुराणों में एक घटना प्राप्त होती है। माता देवकी अपने पूर्व जन्म में थी अदिति, और कश्यप मुनि के अनेकों पत्नियों में से 2 मेन पत्नियां थे, दिति और अदिति। ये वही 2 पत्नियां हैं कश्यप मुनि के, क्योंकि वसुदेव जी कश्यप मुनि थे और अदिति जो देवकी हैं वो अदिति रूप में थी। कश्यप मुनि के ये जो 2 पत्नियां हैं दिति और अदिति, इन्हीं के संतान हैं देवता और असुर। दिति के लड़के हैं असुर और अदिति के लड़के हैं देवता। इन दोनों में हमेशा झड़प रहती है, देवता और असुरों में। देवता मतलब कौन लोग हैं? जिनका सुर भगवान के साथ मिलता है वो सुर है, जिनका सुर भगवान के साथ नहीं मिलता है वो असुर है। यानी भगवत आदेशों को जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं वो देवता, और भगवत आदेशों को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करते हैं वो दानव। कलयुग में एक बड़ी विडंबना यह है, ये देवता असुर हम ही लोगों के अंदर है साथ में। कई बार हमारे मन में उत्तम विचार भी आते हैं और कई बार हमारे ही मन में ऐसे अनिष्ट विचार भी आते हैं। तो व्यक्ति के अंदर दोनों हैं, अभी असुरत्व भी है और दैवत्व भी है। तो पहले ये असुर और देवता जो अलग अलग रहा करते थे, कलयुग में एक साथ रहने लग गए। तो जो दिति और अदिति हैं, कश्यप मुनि के जो दोनों पत्नियां हैं, देवता और असुर उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो हमेशा देवता भगवान कृष्ण के यानी भगवान विष्णु के आदेशों को पालन करते हुए महत्वपूर्ण भूमिकाओं को उन्होंने स्वीकार किया, सेवाओं को। इंपॉर्टेंट सेवा बोलते हैं ना, मैनेजमेंट वाला पोस्ट पोजीशन उनको मिल गया। दिति माता को थोड़ा ऐसा दुख था कि मेरे जो बहन है अदिति, उनके बेटे तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में सब लग गए और मेरे बेटों का जॉब नहीं है। संसार में ऐसा रहता है ना, दिमाग में रहता है, देखो चलता रहता है। तो दिति माता को हमेशा इच्छा रहता था कि मेरे भी ऐसे संतान हो जो ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करे और विशेष रूप से देवताओं की पदवी को प्राप्त करे। और देवताओं में इंद्र जो देवताओं के राजा बने हुए थे और वो अदिति के ही पुत्र हैं। इसलिए दिति हमेशा चाहती थी कि ये अदिति के पुत्रों से बढ़कर मेरे बच्चे होना चाहिए, एटलीस्ट युद्ध में तो हरा सके उनको, क्योंकि युद्ध में भी मतलब असुर हार जाते थे, देवता तो ये न कहना प्रकार न जीत जाते थे। तो दिति ने अपने ही पति से निवेदन किया एक ऐसे संतान प्राप्त करने के लिए जो ऐसे शक्तिशाली बने। देखो कश्यप मुनि कोई आम पुरुष नहीं थे, साधारण हस्बैंड नहीं थे। साधारण हस्बैंड कौन होते हैं? जो हंसने मतलब बैंड बजने पर भी जो हंसता है वो हस्बैंड है। हस्बैंड समझना, हस्बैंड का मतलब क्या है? जिसका बैंड बजने पर भी हंसता रहता है। वैसे वाले हस्बैंड नहीं थे कश्यप मुनि, महान तपस्वी थे। दिति अच्छे से जानती थी कि उनके हस्बैंड की शक्ति के बारे में। तो कश्यप मुनि से वो निवेदन करती हैं कि कृपया हमें ऐसे संतान प्रदान कीजिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो संसार में, विशेष रूप से देवताओं से भी। और उन्होंने उनको प्लान बताया, उन्होंने गर्भदान भी किया और साथ साथ में वो शक्तिशाली कैसे बनेगा उसके बारे में उन्होंने उपासना इत्यादि विधि बताए। उन्होंने कुछ 100 दिन का व्रत था, वो व्रत करने के लिए बोले। वो बेचारी 99 तो व्रत कर ली थी और धीरे धीरे से दिति के शरीर से तेज निकलने लगा था, सब हुआ था। बट वो अदिति जो है उनको चिंता होने लगा कि इसका संतान ऐसे शक्तिशाली होगा तो फिर मेरे बेटों का क्या होगा। उसने इंद्र को बताई ये बात और इंद्र अपना खुरापाती दिमाग लगाया। इंद्र जो है अगर उसको पता लग जाता है कि भाई मेरे कुर्सी के पीछे कोई पड़ा है तो फिर वो ईडी और सीबीआई सब उसके घर में भेज देगा उसको।
कुर्सी के पीछे कोई नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा। तो फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने तुरंत जो है वो दीति के गर्भ में प्रवेश करके अपने वज्र से दीति के बच्चे को 7 टुकड़ा कर दिया गर्भ के अंदर। और ये दीति को समझ में आया, मतलब अंदर बच्चा मर गया। हाँ, बड़ा आश्चर्य की बात ये है, उसको 7 टुकड़ा करने के बाद बच्चे मरे नहीं, वो 7 बच्चे बन गए, च्याव च्याव करने लगे अंदर। इंद्र बोला कि ये क्या हो गया यार, एक टेंशन पैदा होगा करके मैं तो इनको मार दिया, 7 टुकड़ा किया तो 7 टेंशन। और वो घबरा के और एक एक को और 7 टुकड़ा कर दिया उसने। तो अभी 49 बन गए। 49 बन के सब देख रहे, हेलो ब्रदर। इंद्र बोला रे यार बड़ा टेंशन है, अभी 49 जन्म हो गए, 49 मरुत। बाद में जन्म होते समय इंद्र भी बाहर आया, उन लोग के साथ सब प्रकट हुआ। दीति पूछती है कि अरे इंद्र तो इधर क्या कर रहा है? बोलता है कि मम्मी एक्चुअली ऐसा है, मैं टेंशन में था तुम्हारा बेटा जन्म होगा तो हम लोग का क्या होगा। उनको मारने के लिए गर्भ में जाके उनको 7 टुकड़ा किया तो 7 और बच्चे बने, उन 7 को टेंशन में और 7 किया तो 49 बन गए। तो दीति बोलती है मैं भगवान की भक्ति करने के वजह से ये 49 बच्चे जन्म हुए और ये कभी मरने वाले नहीं हैं, और भक्ति भाव से ये बच्चे जन्म हुए हैं। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि ये असुरों की गैंग में ना रहे, तेरे साथ जन्म हुए हैं, तू अपने साथ लेके जा, इनको अपने सेवा में लगा। तो 49 बच्चे देवता बन गए दीति के लड़के। परंतु दीति माता को ये जमी नहीं कि अदिति कैसे प्लानिंग कर सकती है मेरे बच्चों को मारने के लिए। वो दीति माता ने अदिति को वहाँ श्राप दे दिया कि आपने मेरे संतानों को मारने के लिए प्लानिंग किया था, आप भी आपके सामने आपके संतान मरेंगे और संतान मरने का दुख आप झेलोगे और साथ साथ में आप कारागार में भी रहोगे कितना साल तक। तो वो देवकी के रूप में प्रकट होती है अदिति। वो अदिति के श्राप के वजह से अपने संतानों के मृत्यु का दुख जो है उनको झेलना पड़ता है। ये एक्चुअली मतलब रीजन था ऐसा। तो इस प्रकार से देवकी माता के 6 संतान तो चले गए, अभी 7वां संतान की बारी था। 7वां संतान स्वयं भगवान बलराम जी उनके गर्भ में आने वाले थे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरि बोल, तो छोटा सा पानी का बोतल लाना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भ बहुब देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। ना भी हुआ यूं कि माता देवकी के 6 संतान मरे जाने के बाद देवकी के गर्भ में सप्तमो वैष्णव धाम, मतलब स्वयं जो भगवान विष्णु के ही अंश हैं, वो सप्तम गर्भ के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो जो हर्ष शोक विवर्धन, ये आनंद और दुख, कभी कभी दुख भी होता था और कभी कभी आनंद भी होता था। दुख और आनंद क्यों? आनंद तो इस बात का है क्योंकि उनके गर्भ में फिर से संतान आए, मगर दुख इस बात का है कि कंस जो है उसको मार देगा। ये याद आ जाता था माता जी को। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसज भयम यदुनाम निजनाथानाम योगो मायाम समादिशम। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं को रक्षा करने के लिए विश्वात्मा प्रत्येक परमात्मा योग माया को इस प्रकार आदेश दिए। जो भगवान है विश्वात्मा, भगवान अपि विश्वात्मा, ये शब्द 2 बार आया ना।
विश्वात्मा करके पहले भी मैंने आपको बताया था ना। भगवान का नाम एक विश्वात्मा भी है, भगवान को विश्वात्मा कहते हैं क्योंकि वो विश्व के आत्मा है, सबके हृदय में भी रहते हैं, साथ साथ में विश्व के भी हृदय में रहते हैं। उनकी उपस्थिति के बिना पूरा संसार चलेगा नहीं, इसलिए विश्वात्मा उनका नाम है। तो भगवान ने क्या किया, यदुनाम निजनाथानम योग मायाम समादृशम, उन्होंने अपनी योग माया को बुलाकर इस प्रकार से आदेश दिए। भगवान ने अपने ही योग माया को बुलाकर क्या आदेश दिए देखो। गच्छ देवीं व्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती ही। उन्होंने दुर्गा जी को बुलाकर, कौन बुलाया दुर्गा जी को? भगवान ने बुलाया। कौन बुलाया? भगवान विश्वात्मा स्वयं भगवान ने बुलाया। भगवान दुर्गा जी के पास गए नहीं, दुर्गा जी को बुलाया और बुलाकर उनको आदेश दिए। जैसे पहला शब्द है गच्छ देवीम, कि हे देवी आप जाइए, ये आदेश है, ऑर्डर है। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली बात है, कई बार जब इस साथ ये कहते हैं कि जो आदि शक्ति हैं वो जगत जननी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश तक को वो जन्म देती हैं और वो सर्वोपरि हैं, ऐसे करके जब भी व्यक्त करते हैं या इस सिद्धांत को कहते हैं, ये भागवत उस सिद्धांत को खंडन करता है। कैसे? ना यहाँ पर परम भगवान विष्णु है जो अपने आदि शक्ति या योग माया को बुलाकर आदेश दे रहे हैं। अगर वो सृष्टि के मालकिन होती, वो सर्वोपरि होती, तो उनसे अधीन में आने वाला व्यक्ति उनको आदेश नहीं दे सकता, उनको आदेश नहीं दे सकता। आदेश तो सुपीरियर जो होते हैं वही आदेश दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं ये क्या बताना चाहता हूं? इसलिए जो शक्ति हैं वो शक्तिमान के अधीनस्थ है। हमेशा शक्ति शक्तिमान के अधीनस्थ होती हैं, शक्तिमान के कंट्रोल में होती हैं। शक्ति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती हैं, वो शक्तिमान के आदेश के अनुसार कर सकती हैं। कई बार लोग बोलते हैं बाय नेचर हो गया, नेचर करा रही है। नेचर कुछ नहीं करा सकती है, क्योंकि नेचर अपने आप में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। जब तक उनको जिसका नेचर है वो कार्य करवाता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। बोलते ना प्रकृति से हो गया, प्रकृति के द्वारा हो गया, प्रकृति ना, प्रकृति कोई भी चीज को सृष्टि हो, प्रलय हो, पालन हो, प्रकृति नहीं कर सकती है, प्रकृति के द्वारा कराया जाता है। भगवत गीता में इस बात को बहुत क्लियर करते हैं कृष्ण, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में है, मया दक्षेण। कितना क्लियर स्टेटमेंट है। द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान स्वयं ये स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति श्रूयते, मतलब सृजन करती है। तो चराचरम, इस चराचर जगत का, तो उनसे बढ़कर कैसे होगी? उनके अधीन में, उनके अंडर में काम करती है। मम माया, भगवान कहते हैं माया को मेरी माया है, मेरी माया। मेरी माया मतलब मैं बोलूंगा तो सुनेगी, वो उस प्रकार से कार्य करेगी। तो जो योग माया है, जो दुर्गा देवी हैं, वो भगवान की शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है, भगवान के आदेशों को पालन करती है। वो भगवान से सेपरेट नहीं है, वो अलग नहीं है, वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान की शक्ति है वो। इसलिए यहां पर भगवान स्वयं माया को बुलाकर, दुर्गा जी को बुलाकर आदेश देते हैं, गच्छ देवीं व्रजं भद्रे, हे भद्रे। भद्रे शब्द का अर्थ होता है, दुर्गा जी को बोल रहे भद्रे। भद्रे शब्द का अर्थ होता है मंगल करने वाली, पूरे संसार का मंगल करने वाली, क्योंकि जगत जननी है, मंगल करने वाली है। तो हे संसार का मंगल करने वाली, हे देवी आप ब्रज में जाइए ना। वो हाथ जोड़ के पूछती है क्या करना है प्रभु ब्रज में जाकर ना। गो, कौन सा ब्रज मतलब ना, जहां पर गो
गोप गोभीर अलंकृतम, जहां पर ग्वाले और गाय रहते हैं। ब्रज किसको कहते हैं? जहां पर गाय और ग्वाले रहते हैं, जहां पर मोटर गाड़ियों का भीड़ और कंक्रीट की जंगल नहीं। आज हम ब्रज जाते हैं ना, वृंदावन जाते हैं, तो वहां पर क्या भीड़ देखते हैं? बेचारे गाय कचरा खाते रहते हैं, और ये सारे मठ के महाराज लोग जो ना गौशाला के नाम पे दान लेते रहते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते रहते हैं, और इतने बिल्डिंग बना दिए, इतने घर बना दिए, पूरा का पूरा ब्रज में, विशेष रूप से वृंदावन में इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग वहां पर अभी प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, इतने घर और इतने मोटर गाड़ी उसमें अंदर आ गया। ब्रज मतलब जहां पर गोप और गो, गाय चराने वाले और गाय दिखेंगे। अभी ब्रज में आपको गाय, वृंदावन में गाय दिखेंगे, मगर बड़े दयनीय परिस्थिति में दिखेंगे। आप देखेंगे सभी लोग गाय के नाम से पैसा लेते हैं, मतलब बड़ा खिन्न हो जाता हूं जब भी देखता हूं मैं। बड़े बड़े कथा करते हैं, गाय के नाम से पैसा लेते हैं, गौशाला के नाम से पैसा लेते हैं। इतने गौशाला के नाम से जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े, सब वो बोलेंगे हम तो कथा तो ऐसे ही करते, हम दान तो गाय के लिए ले रहे, और फिर भी ब्रज में हमेशा गाय बाहर घूमता है। ना प्रशासन उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, ना कोई साधु संत उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, और बीच बीच में तलवार निकालेंगे, गौ रक्षा करेंगे हम। मुझे तो ब्रज से राजस्थान अच्छा लगता है। राजस्थान में गायों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं विशेष रूप से मैं वो हनुमानगढ़ साइड रहता हूँ, वहाँ पर गायों की सुरक्षा बहुत सुंदर तरीके से होती है। हालांकि वहाँ पर भी कभी कभी गाय मतलब बाहर दिखते हैं घूमते हुए, फिर भी वहाँ पर जो लोगों का चेतना गाय के प्रति बहुत अच्छा है। राजस्थान पूरे भारत में सबसे ज्यादा भक्ति भाव वाले लोगों का स्थान है। एक न्यूज़पेपर वालों ने सर्वे किया था, उस सर्वे में ये मिला 78% पीपल्स आर वेजिटेरियन। भारत के सभी राज्यों के ऊपर एक सर्वे हुआ था, उसमें 78% लोग जो है शाकाहारी है राजस्थान में, उससे ज्यादा और कहीं पर है नहीं। सबसे ज्यादा राजस्थान के ही लोग हैं शाकाहारी, और सेकंड नंबर में गुजरात है, सेकंड नंबर में। और जो मांसाहारी उसका निकला, जो पश्चिम बंगाल है वो 90+ कुछ ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी है, 90% ऐसा कुछ मांसाहारी। और सेकंड नंबर में मांसाहारी उड़ीसा। बताओ। तो राजस्थान मतलब इतना पायस स्टेट है, बहुत पायस स्टेट है यहाँ राजस्थान। मैं उधर गांव में प्रचार में जाता हूँ, लोग शाकाहारी है, वो अलग बात है, वो प्रवचन में बैठते समय हुक्का लेके बैठते हैं, मगर मांसाहार नहीं करते। वो अपने आप को मारते हैं, दूसरे जानवरों को नहीं मारते। हुक्का पीना मतलब कि अपने आप को मारना, ना नशा करना। जानवरों को नहीं मारेंगे वो, अच्छे लोग हैं। तो गच्छ देवीं ब्रजे भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले और अन्यश्च कंस से विघ्ना विवरेशु बसंती ही। न वहाँ ब्रज में जाओ जहाँ पर ग्वाले और गाय रहते हैं और उनकी पत्नियाँ रहती हैं, और उस सुंदर प्रदेश में जहाँ उनकी गाय निवास करते हैं। वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रहती हैं, वसुदेव और अन्य पत्नियाँ भी वहाँ पर रहते हैं। ब्रज में कौन रहता है? ना रोहिणी रहती है। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की वाइफ है, पत्नी है। वसुदेव जी की 12 पत्नियाँ थे, उसमें से 2 लोगों का नाम अपने को पता है, बाकी 10 अपने को मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, पूछना मत मुझे। एक तो देवकी माता और दूसरा रोहिणी माता, और भी है, अन्य शास्त्र में उसका उल्लेख मिलता है वसुदेव जी के। तो वसुदेव जी को जब भी कारागार में डालना था और ये कंस का ये एट्रोसिटी चल रहा था,
तो वसुदेव जी ने पहले से ही ये अन्य पत्नियों को एक्चुअली नंद बाबा के पास भेज दिए थे। वो उनके मित्र थे नंद महाराज जी, तो वहाँ भेज दिए थे। तो रोहिणी माता इसलिए नंद के वहाँ पर थी। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्नि कृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। न देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नामक मेरा पूर्ण विस्तार है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर देना। ये भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहे हैं कि हे देवी, दुर्गा जी को बोल रहे हैं, हे देवी आप जाना ब्रज में, मेरी जो माँ है ना देवकी, उनके घर में, उनके गर्भ में अभी मेरा अंश जो शेष है मेरे बड़े भाई के रूप में वो वहां पर है। आप कोई डिस्टर्बेंसेस के बिना, हल्ला मचाए बिना उनके गर्भ से उस शिशु को निकाल के रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दें। क्योंकि असलियत में रोहिणी जो है भगवान बलराम जी की शाश्वत माता है, जैसे देवकी भगवान कृष्ण के माता है। कोई कुछ करके भगवान कृष्ण की मां नहीं बन सकते। वो देवकी माता उनके परमानेंट मां है, हाँ, और यशोदा उनके परमानेंट मां है। तो बलराम जी की जो माता है, शाश्वत माता जो है, वो रोहिणी है। क्योंकि भगवान बलराम जी जो हैं वो कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आना था, इसलिए पहले आए। दूसरा, भगवान बलराम कृष्ण के सेवा करते हैं, वो सेवक के रूप में आते हैं। हर समय भगवान बलराम कृष्ण की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। भगवान जी की बेड बन जाते हैं। आप देखें ना, विष्णु कहाँ लेटते हैं? शेष सैया के ऊपर, है ना, शेषनाग के ऊपर। जब भी भगवान को लेटना है तो शेषनाग के ऊपर लेटते हैं, जब भी बैठना है तो वो शेष के ऊपर बैठते हैं, जब भी भगवान को छतरी की जरूरत है तो वो छतरी बन जाते हैं। जितने भी भगवान जी की सेवा की जरूरत है वो बलराम सब बन जाते हैं। इसलिए भगवान जी पहले देवकी के गर्भ में आके श्री कृष्ण के आने की तैयारियां किए। उनकी बेड, उनकी जो भी मतलब बोलते हैं ना तैयारियां करना, तो बलराम जी पहले देवकी के गर्भ में आके तैयारियां कर दिए। भगवान अभी दुर्गा जी को बोलते उसका तैयारी हो गया तो उसको वहां से लेके उसकी माँ के गर्भ में छोड़ देना। तो दुर्गा जी आई, बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से आकर्षित किया, उसको कर्षण कहते हैं, कर्षयति, है ना, वो उनको निकाल के वो रोहिणी के गर्भ में डाल दिए। क्योंकि वो आकर्षण करके वो रोहिणी के गर्भ में डाल दिए, इसलिए उनका नाम हुआ संकर्षण। क्या नाम हुआ? संकर्षण, बलराम जी का नाम हुआ। जब भी देवकी माता के गर्भ से बलराम जी को दुर्गा देवी जी ले लिए, उस समय देवकी माता गंभीर निद्रा में थी, घोर निद्रा में। वो योग निद्रा में उनको सुला दिया गया था। निद्रा में देवकी माता को ऐसा लगने लगा कि हाय मेरे संतान जो है वो नष्ट हो गया। ये देवकी माता को ये फील हुआ खाली कि मेरा संतान नष्ट हो गया करके, और वो रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी ये बात चारों तरफ फैल गया कि अरे देवकी का 7वां लड़का तो मर गया, देवकी का 7वां लड़का मर गया। ये जब चारों तरफ हल्ला मच गई, ये खबर कंस के पास भी गया। कंस ने तो सोचने लगा, देखा मेरा कहर, गर्भ के अंदर ही डर के मर गया। उसको क्या लगा कि गर्भ के अंदर ही डर के मर गया, अच्छा हुआ। परंतु बेचारे को ये नहीं मालूम था, उसके पीठ पीछे तो बहुत बड़ा सा प्लानिंग मचाया हुआ था। तो भगवान जी ने दुर्गा देवी को बुलाकर कहते हैं, देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्नि कृष्ण रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। आप ले जाओ और लेके वहां पर छोड़ दो। फिर भगवान आगे कहते हैं, उसके बाद क्या होगा? दुर्गा माता जी आ करके देख रही थी, उनको निकाल के उधर तो छोड़ दूंगा, उसके बाद क्या है? भगवान बोलते उसके बाद मैं स्वयं अपने पूर्ण अंश के साथ मेरे माता के गर्भ में प्रवेश करूंगा। तब दुर्गा माता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे समझा प्रभु, आपको आना है तो आपके बड़े भाई को उधर लेके डालना है ना, कोई बात नहीं।
भगवान सेवा के साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं। सेवा के साथ साथ भगवान ने दुर्गा जी को सेवा दिया। अब दुर्गा माता ओम बोलने लगी। ओम, ओम का मतलब आप जो बोलेंगे हम उस कार्य को करेंगे। ओम बोल के दुर्गा माता, भगवान बोलते हैं कि देखो, नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गते भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्यंबिकेति च आर्चिष्यन्ति मनुष्यत्वा सर्वकामस्वरेश्वरं धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदाम्। हे देवी, क्योंकि आप मेरे आदेश को मान रहे हो तो अर्चिष्यन्ति मनुष्यत्वा, आप ये काम करने के वजह से पूरे संसार में मनुष्य लोग आपकी अर्चन करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। इसलिए आज देखेंगे कलयुग में दुर्गा माता का बहुत सारा सेवा पूजा होती है। बहुत सारे दुर्गा माता का भक्त हैं, क्योंकि ये भगवान के आशीर्वाद है उनको ना, भगवान की आशीर्वाद है उनको। भगवान खुद कृष्ण बोलते हैं अर्चिष्यन्ति मनुष्यत्वाम, मनुष्यों ने आपकी पूजा करेंगे, आपकी अर्चना करेंगे। फिर क्या बोलते हैं, सर्व काम वरेश्वरीम, आप सभी प्रकार के वर देने वाली रहोगी। मतलब आप जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे उनको आप सभी प्रकार के वर दे सकती हो। दुर्गा माता को ये वर देते हैं भगवान। यानी दुर्गा माता भी अगर हमें कोई वर देती हैं, वो किसके कृपा से दे रही है? किसके कृपा से? भगवान के कृपा से। ये एक्चुअली लोगों को एक कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। देवी देवता भी हमको जो कुछ भी देते हैं, चाहे गणेश जी हमारे विघ्नों को विनाश करते हैं, चाहे दुर्गा जी मान लीजिए किसी को कोई वर देती हैं, तो ये सब भी भगवान के कृपा से ही, भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। किसी के पास आपका अपना स्वतंत्र ताकत या स्वतंत्र बल या स्वतंत्र कोई ऐसे फैसिलिटी नहीं है कि किसी को कुछ दे सकते हैं वो। तो देखो ये प्रमाण है। धूप पहाड़ बलि भी, लोग पूजा कैसे करेंगे? धूप दीप से, और बलि भी चढ़ाएंगे आपको। भगवान खुद कहते हैं बलि भी ही। तो यहाँ पर बलि शब्द का अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के ना यहाँ पर व्याख्या भी करते हैं। बलि शब्द का अर्थ ये भी होता है, यज्ञ में अर्पण किया गया वस्तुओं को भी बलि कहा जाता है। और बलि पशुओं को या कोई जीव को उनके पास मारना, उसको भी बलि कहा जाता है। परंतु ये बलि शब्द को व्याख्या बहुत ही लंबा हो सकती है, क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, किसको, किन मंत्रों के द्वारा बलि चढ़ाना है, बलि देना है, उसकी भी विधि विधान है, उसकी भी विधि विधान है। आज की डेट में जो बलि प्रथा है या जीवों को जो हत्या की जाती है बलि के नाम पे, ये नृशंस हत्या है। ये अपने जीवा की संतुष्टि के लिए लोग हत्या करते हैं। इसलिए मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ, राजस्थान मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के लोग सच में भारत के बाकी सभी प्रदेशों से ज़्यादा यहाँ के लोग जो है ना धार्मिक हैं, और ये जो जीवों की हत्या जो है यहाँ पर कम होता है। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गाय भी आपको राजस्थान में मिलेगा। ये भगवान श्री रामचंद्र का भी असलियत में आशीर्वाद है कि गोवंश जो है ना सबसे ज़्यादा वृद्धि राजस्थान में होंगे, और राजस्थान के लोगों को दूध, घी, दूध, दही, घी इत्यादि प्रचुर मात्रा में मिलेगा। ऐसा घी की कंजप्शन भी राजस्थान में ज़्यादा होता है। राजस्थान के लोग घी ज़्यादा खाते हैं। पता नहीं जयपुर के लोग खाते नहीं खाते। दाल बाटी चूरमा में घी डाल देते हैं, बताओ। तो आज के डेट में जो बलि है वो असलियत में जीवा की संतुष्टि के लिए है। मैं तो उड़ीसा का हूँ, मैं आपको अभी बता रहा था ना, मांसाहारी करने के लोगों में सेकंड स्टेट जो है वो उड़ीसा है। मैं वहाँ से हूँ, उड़ीसा में मेरा जन्म हुआ था। मुझे आज भी उन दिन वो सीन भूल नहीं पा रहा हूँ। 7वीं स्टैंडर्ड में था, 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में था। मेरे मामा के घर में फंक्शन में गए हुए थे, और दुर्गा पूजा का समय था, दुर्गा पूजा का समय। और उन दिनों में तो आप उड़ीसा बंगाल में बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जैसे मुसलमानों में बकरी ईद होती है ना, वैसे हमारा हिंदू कम थोड़े,
ये हिंदू लोग है ना, वो भगवा झंडा उठा के उनके अगेंस्ट में जाते हैं कि ये करके गाय को मारते करके, मगर हम भी कम नहीं है भाई साहब, इतना जीवों की हत्या करते हिंदू लोग भी। मैं मामा के घर में गया था, मैं आपको क्या बताऊं, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की पूजा होती है वहाँ पर। गांव में नहीं तो कुछ 300 घर होंगे, मतलब बड़ा गांव है। हर एक घर से एक जीव, उस बकरी या तो मुर्गा या मुर्गा बकरी, और कोई कोई लोग भैंस के बच्चे, उसको बलि चढ़ाने के लिए वो दुर्गा जी के वहाँ पर लेकर आए हुए। और दुर्गा जी का एक खेत है, वहाँ पे एक बट वृक्ष है, उसके नीचे मंदिर नहीं है, बट वृक्ष के नीचे कुछ पत्थर रख के बोलते यही मतलब गांव ग्राम देवी है, दुर्गा है। और पूरे 300 घर एक एक जानवर लेके आए हुए हैं, और उस दिन सारे जानवरों को उस दिन काटते। और मैं मतलब मामा के घर जाते ना फेस्टिवल में, हम गए हुए थे, मैं तो उस वहाँ पर रोने लगा देख के। और उस दिन से आज तक दोबारा उस गांव में गया नहीं, मैं दोबारा नहीं गया उस गांव में, कभी नहीं गया उस गांव में दोबारा। अब सोचो 300 जानवर अगर वहाँ पे काटा जाएगा, वो जो खेत है ना वो पूरा खून से सन जाता है पूरा। मैं मेरे आंखों से देखा हूँ ये चीज़। ये उड़ीसा है और बंगाल है, बंगाल और उड़ीसा में ऐसे करते हैं लोग, कितना पाप है मालूम है। प्रभुपाद जी एक अपने ग्रंथ में एक जगह बोलते हैं, जब ये कोरोना आया था ना उस समय वो प्रभुपाद जी का लेख वायरल हुआ था। जब धरती में मनुष्य अपने जीवा के संतुष्टि के लिए निरीह जीवों की हत्या करेगा, तो प्रकृति उसकी प्रतिशोध लेने के लिए इस प्रकार के महामारी उत्पन्न करेगी। ये जो महामारी इतना तीव्रता से फैला था, ये प्रकृति कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, जैसे भी हुआ हो, किसी ने बनाया हो या प्रकृति से प्रकट हुआ हो, है ना, वो छोड़ो, मगर जीवों की हत्या तो किया ना, मनुष्य मर गए ना। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि मनुष्य जो है आंख बंद करके जीवों का हत्या करता है और उसको खा जाता है। इसलिए प्रकृति में ऐसे महामारी आती है। आप ये मत सोचिएगा अच्छा हुआ 2 साल कोरोना टल गया अब शांति है, नहीं, ये पाप जब तक होता रहेगा इसी प्रकार के महामारी अलग अलग रूपों में आता रहेगा। हाँ, कोरोना आया था, बाद में उसका कोई भाई आ जाएगा, बाद में दूसरा उसका कोई बहन आएगा, मरोना कोई ना कोई आता ही रहेगा वो। इसलिए तो दुर्गा जी को भगवान से ही वर मिला, भगवान से आशीर्वाद मिला। धूप दीप इत्यादि से आपकी पूजा करेंगे लोग, आप सबकी मनस्कामना पूर्ण करोगी। और आप कौन कौन से नाम से फेमस होगी वो भी बता दिया भगवान जी ने। कौन कौन से नाम से फेमस होगी ना? नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। आपके स्पेशल धाम भी होंगे, स्थान भी होगा। जैसे भगवान जी के भी 4 धाम है ना, वृंदावन है, ऐसे ऐसे है ना भगवान जी के धाम। ऐसे दुर्गा माता का भी अलग अलग स्थान है ना, देवी धाम कहते हैं उसको। हाँ, देवी धाम। तो कौन कौन से नाम से? दुर्गते, भद्रा, काली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कान्यकेती, माया, नारायणी, शारदे, अंबिका आदि नामों से, कात्यायनी आदि नामों से जो है वो आप फेमस हो गए संसार में। और आप देखिए दुर्गा जी का ये सारे नाम आज फेमस है और वहाँ पर उनकी उपासना इत्यादि होती है। और क्या रीजन है इतना फेमस हो गई दुर्गा जी? क्या रीजन है दुर्गा जी इतना फेमस क्यों हुई? भगवान जी की सेवा करने से। किसके वजह से? भगवान जी की। अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? भगवान की सेवा करने से। अगर आपको भी फेमस होना है तो भगवान की सेवा करना पड़ेगा। अरे महाराज मजाक कर रहे हो। नहीं, मजाक क्यों करूंगा, मैं और एक उदाहरण दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखो बूढ़ा बाबा यहाँ पर बैठे हुए, उनका नाम है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक, पूरे विश्व में फेमस है। सब बड़े बड़े लोग उनके गुणगान करते हैं। ये महात्मा ऐसे हैं, हमारे महात्मा जी का तो अक्टूबर 2 तारीख को ही पूजा करते हैं हम, बाकी कबूतरों के लिए छोड़ देते हैं, है ना। बट ये महात्मा जी जो हैं 365 दिन उनकी पूजा होती है। 365 दिन, केवल 365 दिन नहीं, राउंड द क्लॉक,
राउंड द क्लॉक 24 घंटा पूजा होता है। बोलेंगे ऐसे कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इस्कॉन मंदिर में और इस्कॉन से जुड़े हुए लोग प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा करते हैं। कितने बजे? ये नियम है पूरे इस्कॉन में। तो समय जो है अलग अलग जगह अलग अलग है। हमारे यहाँ पे अभी 7:30 बजा, पाकिस्तान में आधा घंटे के बाद 7:30 बजेगा, है कि नहीं? और थोड़ा आगे जाएंगे तो और थोड़ा आधे घंटे के बाद। तो जहां जहां 7:30 बजता रहेगा वहां वहां पूजा इनकी होती रहे, क्योंकि विश्व भर में उनके मंदिर है और उनके शिष्य हैं विश्व भर में। तो सोचो उनकी कितना सेवा और कितना पूजा हो रही है। और ऐसा नहीं कि अक्टूबर 2 तारीख आया तो याद करेंगे उनकी, नहीं, हम प्रतिदिन याद करते हैं, वो भी 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और हम तो कितनी बार जय प्रभुपाद गाते रहते, कीर्तन में उठते बैठते चलते। और जब जब मौका मिलता है इस्कॉन बड़े बड़े कार्यों को करता है तो समाज के लोग, बड़े बड़े समाज के नेता भी उनके गुणगान करने के थकते नहीं है। क्या किया था? माइकल जैक्सन के जैसा डांस कर रहे थे क्या? ना लता मंगेशकर जी के जैसा गा रहे थे? कृष्ण की सेवा किया। क्या किया उन्होंने? कृष्ण की सेवा किया। कृष्ण की सेवा किया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री, वो श्री मिलेगा, उनका ऐश्वर्य मिलेगा। ये मिथ्या नहीं है, ये संजय जी का स्टेटमेंट है भगवत गीता में। दुर्गा जी को भी श्री कैसे मिली? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा की, वो कृष्ण की सेविका है। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलोत्सदाच्छयात्। देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में भेज देने के कारण रोहिणी का लड़के का नाम हो गया संकर्षण। और गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने के कारण उनका नाम हो गया राम। और सारा ताकत का वो स्टोर हाउस होने के वजह से उनका नाम हो गया बल। जितने भी शक्ति हैं वो सारा शक्ति उन्हीं से आता है, इसलिए उनका नाम हो गया बल। और क्योंकि वो सारे ब्रजवासियों को आनंद देते थे, तो आप पूछेंगे कृष्ण क्या देते थे? टेंशन देते थे सबको। कन्हैया क्या करते थे? सबको टेंशन देते थे। और बलराम जी सबको आनंद देते थे। हालांकि कृष्ण की दिया हुआ टेंशन में भी वो दिव्य आनंद है, मगर बलराम बड़े सौम्य हैं। मतलब ऐसे उलझा हुआ हरकतें नहीं करेंगे वो बलराम जी। कोई कोई उलझा हुआ हरकतों में वो साथ में चल जाते थे कृष्ण के, परंतु रोकते थे सब जगह, कान्हा तू ऐसा मत करना यार। बट कभी कभी वो भाई को साथ में लेके चले जाते थे ऐसे हरकतें करने के लिए। हालांकि बलराम जी का ऐसा बुद्धि नहीं है, सीधा सीधा बुद्धि है, झूठ नहीं बोलेंगे, और किसी को दुख पहुंचाने ऐसा कार्य नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे वो ऐसा। इसलिए परेशान करने वाले कार्यों में बलराम जी ज्यादातर मतलब हाथ बटाते नहीं थे, ऐसा रोकते थे उनको। इसलिए उनका नाम राम है, रमयति इति राम। हालांकि राम कृष्ण का भी एक नाम राम है, और भगवान श्री रामचंद्र का भी नाम राम है, और बलराम जी का भी नाम राम है। राम शब्द का अर्थ होता है जो रमण करते हैं। कृष्ण को राम क्यों कहते हैं ना? गोपियों में रमण करने के वजह से उनको राम कहते हैं, रमयति इति राम। और ये गोप गोपियों को आनंद प्रदान करने के वजह से बलराम जी को राम कहते हैं। तो ऐसे 3 नाम हो गया बलराम जी का, संकर्षण, दूसरा बल, और एक तीसरा राम। तो हम लोग ज्यादातर उनको बलराम के रूप में जानते, बलराम जी के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। बलराम जो है ये बहुत स्पेशल भगवान है। कृष्ण में और बलराम में क्या अंतर हो सकता है? कृष्ण में बलराम में क्या अंतर है? कौन ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, बलराम जो है वो सेवक है भगवान के। तो हम बलराम जी को क्या बोलेंगे? वो सेवक जी नहीं, हम उन्हें भगवान ही बोलेंगे। प्रभुपाद जी एक बढ़िया मतलब मजेदार स्टेटमेंट देते हैं बलराम जी के बारे में, कृष्ण बलराम जी के बारे में। क्या स्टेटमेंट देते मालूम है? अगर पूछा जाए हु इज बलराम ना, प्रभुपाद जी कहते हैं बलराम इज व्हाइट कृष्ण और कृष्ण इज ब्लैक बलराम।
प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि बलराम जी जो है वो गोरे कृष्ण हैं और कृष्ण जो है वो काले बलराम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। फिर भी हमारे लिए दोनों एक ही हैं, मगर उनके ओर से देखेंगे कि कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, बलराम जो है वो सेवक भगवान है उनकी ओर से। क्योंकि बलराम हमेशा कृष्ण की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, हमेशा हर प्रकार से सेवा करते हो। उनका हाथ पैर दबाने से लेकर, ड्रेसिंग करने से लेकर, और पहाड़ों में वृक्षों में चढ़ने से बचाने से लेकर, उनके साथ खेलकूद करने से लेकर, उनका आसन बनने से लेकर, उनके तकिया बनने से लेकर, उनका छाता बनने से लेकर, उनका सब कुछ सेवाओं को करते रहते हैं। वो शांत भाव में सेवा करते, वो दास्य भाव में सेवा करते, वो सखा भाव में सेवा करते, वात्सल्य भाव में सेवा, सख्य भाव में सेवा करते, वात्सल्य भाव में सेवा करते, माधुर्य भाव में भी सेवा करते। माधुर्य भाव में मतलब असलियत में कंजुगाल लव यानी कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करते हुए सेवा करना। मगर कृष्ण का बलराम कैसे करेंगे? बलराम अपने आप को विस्तार करते हैं मंजरे के रूप में और फिर भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। आप ये जितना देख रहे हैं ना, ये हारमोनियम, ये मृदंग, वो करताल, जो भी चीजें भगवान की सेवा में लग रही है ना, वो सारा चीजें भगवान बलराम जी का विस्तार है। इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। उनको क्यों अनंत कहते हैं मालूम है? क्योंकि अनंत रूपों में भगवान की सेवा करने के वजह से उनको क्या कहा गया? अनंत। ये अनंत अनंत रूपों में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि वो इतने सेवा करते हैं भगवान की, और वो सेवा के द्वारा हमको सिखाते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए। इसलिए वो गुरु भी हैं, इसलिए वो गुरु भी हैं। वो मूल गुरु तत्व, माता जी बता रहे थे ना, गुरु तत्व है। क्यों गुरु तत्व है? गुरु कौन व्यक्ति है ना? गुरु प्रभु जी, हमारे जो गुरु जी है ना, कौन है ना? वो आशीर्वाद देते हैं और पीछे से जो ना लाइट निकलता है, हमारे गुरु नहीं। वो पीछे से लाइट निकल के आशीर्वाद वाला गुरु जी नहीं। गुरु का मतलब होता है जो खुद भगवान की सेवा करके दूसरों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो गुरु है। जो सभी लोगों को अपने सेवा में लगाते हैं, वो गुरु जी नहीं है। ये समझ जाइएगा। गुरु खुद सेवा करके जीवात्माओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो गुरु है। जो अपने सेवा में सबको लगा देते हैं और शास्त्रों से उदाहरण देंगे, गुरु की सेवा करोगे तुम्हारा उद्धार होगा, गुरु को दान दोगे तुम्हारा उद्धार होगा। और गुरु जी क्या करेगा? सोने का बिस्किट बना के ताला लगा के ऑफिस में रखेगा, मरने के बाद पता चलेगा, भांडा फोड़। वैसे वाला गुरु नहीं, ऐसे गुरु नहीं। गुरु जो खुद आचरण करेगा, कृष्ण की भक्ति करेगा, कृष्ण की सेवा। बलराम जी गुरु हैं क्योंकि वो अपने सेवा के द्वारा हमको सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है करके ना। वही व्यक्ति सिखा सकता है जो खुद करता है, उसी के पास अधिकार है सिखाने का। जो खुद आचरण करता है उसी को आचार्य कहते हैं, वो गुरु हैं। खुद करके फिर वो दूसरों को सिखाए। श्रील प्रभुपाद जो गुरु हैं, उन्होंने जाके अमेरिका में सबको आशीर्वाद नहीं दिया। आपने कभी भी इस्कॉन के कोई भी प्रभु जी का या हमारे संस्थापक आचार्य का कभी भी गलती से भी कोई ऐसा फोटो देखा? देखा कभी ऐसा वाला फोटो? आप गुरु को प्रणाम भी करेंगे ना, हमारी ऐसी इतना मैं क्यों, मतलब मैं पढ़ा लिख, मतलब वो इंजीनियरिंग वगैरह करके बॉम्बे में आया था जॉब करूंगा करके, बाद में इस्कॉन से इतना मतलब क्यों इतना इसमें घुल मिल के पूरा सब कुछ जॉब करना वो सब छोड़ छाड़ के इसमें क्यों जुड़ गया? क्योंकि इसका जो फिलॉसफी है, इनका जो सिद्धांत है, वो इतना भाग गया। जब भी प्रणाम करते हैं किसी को, गुरु जी को गुरु जी बोल के, प्रभु जी बोल के,
वो हाथ जोड़ के बोलते हैं हम आपके सेवक हैं। कहाँ ऐसा परंपरा मिलेगा? कौन से ऐसे साधु के पास आप जाके प्रणाम करने से पैर सर पे रखते हैं, ऐसा करके करते हैं, तमाशा करते रहते हैं। और यहाँ पे प्रणाम करने से हाथ प्रभुपाद जी के उनके गुरुजी थे, उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इतने खतरनाक विद्वान थे उस टाइम पे, वो सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम पे। तो भक्ति सिद्धांत जी को कोई प्रणाम करते थे, भक्ति सिद्धांत जी हाथ जोड़ के क्या बोलते थे मालूम है? दासोस्मि। दासोस्मि शब्द का अर्थ होता है मैं आपका दास हूं। मेरे गुरु महाराज हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। एक बार वो अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि आप लोग मुझे क्षमा करना, मैं गुरु के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूं। भाई गुरु के रूप में कोई सेवा करेगा शिष्यों का? वो गुरु के रूप में सबको ऑर्डर देगा। और वो क्या बोल रहे थे हाथ जोड़ के कि मैं गुरु के रूप में आप लोग की सेवा कर रहा हूं। तो मेरा सेवा है कि आप लोग का गुरु बन के आप लोग को निर्देश देना। क्या विनम्रता है, क्या विनम्रता है। हाँ? गुरु मतलब वो व्यक्ति है, वही व्यक्ति। गुरु शब्द का अर्थ जो वजनदार कहते हैं ना, ये वजनदार उस विनम्रता में आता है, वो सरलता में आता है, वो आचरण में आता है, उस सेवा से आता है। और जो पॉपटॉप रहता है, हाँ, बोलते हैं ना वो खाली मटका ना आवाज ज्यादा करेगा, हाँ, ऐसा। जो भारी होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है, जो भारी होता है वो झुका हुआ रहता है। मैंने कभी नहीं देखा कि इन लोगों की फोटो में कि कोई ऐसे आशीर्वाद देते हुए, प्रभुपाद जी का फोटो नहीं देखा, सब जगह हाथ जोड़ते हुए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुजुर्ग है, सन्यासी हैं, हम लोग अगर कनिष्ठ हैं, हमको इतना बोलते हैं कि कृष्णेर मतिरस्तु, हाथ जोड़ के कि आपकी मति कृष्ण में लग जाए, इतना वो आशीर्वाद देते हैं। कितना सुंदर परंपरा है। तो गुरु वो व्यक्ति हैं जो खुद सेवा करेगा और दूसरों को सिखाएगा। इसलिए बलराम जी को आदि गुरु क्यों कहते हैं? दो मूल गुरु हैं एक्चुअली हमारे, एक है श्रीमती राधा रानी और एक है बलराम जी। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका जीवन, जिनका प्राण केवल एकमात्र चीज के लिए है, वो है कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा, टॉप मोस्ट सेवक अगर कोई है संसार में कृष्ण की, तो वो है श्रीमती राधा रानी और उसके बाद बलराम जी। ये दो लोग, इसलिए ये दोनों हमारे मूल गुरु तत्व हैं, उन्हीं से शिक्षा लेना चाहिए हमको। ये बलराम जी भगवान से पहले इसलिए आते हैं उनकी सेवा करने के लिए। पहले छोटे बन के आए, लक्ष्मण बन के आए, सेवा नहीं कर पाए। वो जहां पर भी सेवा करना चाहते थे, राम जी वहां डांट देते थे, बोलते थे चप्पल पहनो, तू चुप रहे। जंगल में नहीं जाना है, दशरथ जी को मैं समझाता हूं, तू चुपचाप चल, मेरे साथ जाना है तो बोल। सब जगह डांट देते थे उसको, बोल लक्ष्मण को। लक्ष्मण बोलते थे कि मैं सजा दिया हूं, बेड के ऊपर सो जाओ। बोलते नहीं, बेड पे नहीं सोऊंगा, मैं नीचे सोऊंगा, फर्श पे। तो बोले कि अरे सेवा बराबर हो नहीं रहा है, दिक्कत हो जा रही है सेवा में, क्योंकि इनके आदेश को पालन करना पड़ रहा है। कभी कभी सेवा करने के लिए अधिकारित्व का भी जरूरत पड़ता है, अधिकारित्व का भी जरूरत पड़ता है। तो इसलिए लक्ष्मण जी क्या किए, भगवान जी को बोले अगली बार अगर जन्म होना है, अगले अवतार में जाना है, तो मुझे बड़े भाई बन के जाना है, नहीं तो मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान मुस्कुराते हुए उनको आशीर्वाद देते, ठीक है बड़े भाई बन के आए। तो अभी बड़े भाई बन के आए तो सभी जगह भगवान जी को अभी सेवा कर रहे हैं, और सभी भाव से सेवा कर रहे हैं, सभी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। इसलिए अभी बड़े भाई के रूप में आए, अनंत के रूप में आए। प्रभु जी लोग रेडी है क्या आपके? कितना जल्दी बोलो, लेट हो जाएगा नहीं तो 3 नाम हो गया भगवान के बड़े भाई का। 2 प्रकार की महत्वपूर्ण से 3 नाम क्या क्या है? संकर्षण, बलराम, राम, है ना? बल और राम 3 नाम हो गए। और एक नाम मैंने बताया अनंत, अनंत रूपों में सेवा करते हैं, है ना? हलधर, क्योंकि वो हल हाथ में लिए हुए रहते हैं। हाँ, उनका जब भी क्रोध आता है,
हाथ में हल आता है। बलभद्र, हाँ बलभद्र भी उनका नाम है। दाऊ जी, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया है वो। दाऊ जी मतलब बड़े भाई, दाऊ जी मतलब बड़े भाई। हल उनका विशेष है, माता जी ने हल, उनको गुस्सा आएगा ना हल निकालेंगे वो। एक बार द्वारका से वो गए हुए थे, कहाँ मालूम है, द्वारका से ब्रज में गए हुए थे। द्वारका में रहते तो एक बार वो ब्रज में गए। ब्रज में गए तो ब्रज की गोपियों के साथ वो रासलीला कर रहे थे। भगवान बलराम जी के अलग सेटअप गोपियां हैं, भगवान कृष्ण की गोपियां उनके साथ नहीं जाते हैं। अलग अलग गोपियां हैं, उसमें से कुछ ऐसे गोपियां हैं जो भगवान बलराम जी के, तो वो केवल बलराम जी की सेवा करते हैं गोपियां, वो कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। तो उनके साथ विभिन्न प्रकार के लीलाओं को करते समय भगवान बलराम जी को इच्छा हुआ कि अभी मैं यमुना विहार करूंगा। यमुना जी को बोले कि यमुना जी तुम इधर से थोड़ा बह जाओ। यमुना जी सुनी नहीं। भगवान बोले कि इधर से बह जाओ, मुझे यमुना विहार को। यमुना जी सुनी नहीं। भगवान जी को गुस्सा आया, बड़े मतलब जल्दी गुस्सा हो जाते हैं भगवान बलराम। तो अपना हल निकाले, बोले कि मालूम है खींच के तुमको 100 धाराओं में डिवाइड कर दूंगा। जैसे लगाए हल यमुना जी में, और यमुना जी कांपते हुए वो हाथ जोड़ के बलराम जी के चरणों में आ गई कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जान नहीं पाई थी। एक बार और भी ऐसा हुआ था। वो क्या हुआ था, वो दुर्योधन की जो बेटी है ना, वो सांब जो है, वो उसको विवाह किए थे करके, वो सांब को उन लोगों ने बंदी बना लिया था, दुर्योधन वगैरह। तो ये यदुवंशों को पता लगा, तो यादवों बोले कि युद्ध की तैयारी करेंगे। तो बलराम बोलते मैं समझा देता हूँ। बलराम जी थोड़ा प्रेम करते थे उनसे, तो बलराम जी गए हस्तिनापुर और समझाने के लिए। तो दुर्योधन उटपटांग बोलने लगा। दुर्योधन बोल दिया, अरे तुम लोग यादव लोग हो, क्षत्रिय थोड़े हो, तो पैर में पहनने वाले जूती को सर पे थोड़ी रखेंगे हम। बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। बलराम जी बोल रहे कि अच्छा बेटा, अपना हल निकाले। बोले कि हस्तिनापुर को जो है ना खींच के गंगा में डुबा दूंगा। वो बाजू लगाए हस्तिनापुर के उनका हल है ना लंबा हो जाता है, जब जितना चाहे वो बाजू लगा के वो खींचने लगे। वो आज भी दिल्ली टेढ़ा है थोड़ा, है ना। हस्तिनापुर को उठा दिए थे वो, तो गंगा में डुबा दूंगा, दिमाग खराब करोगे तो। ये विशेषता है। भगवान बलराम, दो महत्वपूर्ण सेवा है भगवान बलराम जी का। एक है बलराम के रूप में वो वृंदावन में रह के कृष्ण की सेवा करते हैं। दूसरा, ये पूरे संसार का जो सृष्टि है ना, हम देख रहे हैं ना, जितने सारा मैनेजमेंट मैंने बताया था ना, वो सारा चीज बलराम जी के हाथों होती है। कृष्ण कुछ नहीं करते हैं। कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर। वो तो रमण करने वाले व्यक्ति हैं। गाय चराएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और बच्चों के साथ खेलेंगे, गोपियों के साथ लीलाएं करेंगे, माता के साथ लीलाएं करेंगे, वो सब करेंगे। ये मैनेजमेंट वो सब उनको नहीं करने का। हाँ, मुरली बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, ये सब मतलब इज द मोस्ट, मतलब क्या है वो, द सुप्रीम एंजॉयर। एंजॉयर मतलब परम भोक्ता। वो भोग करने में बिजी रहते हैं। इनको ये बेजन मैनेजमेंट सब नहीं करते। तो फिर कौन करता कौन है? ये बलराम जी है, हेडेक लेते हैं। तो बलराम अपने आप को फिर से विस्तार करते हैं, फिर से विस्तार करके 4 रूपों में डिवाइड करते हैं अपने आप को। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। उसमें से जो संकर्षण है वो अपने आप को फिर से 4 रूप में विभक्त करते हैं। उसमें से जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण कहते हैं, और वो कारणदक्षाय विष्णु बनते हैं। और वो ये पूरे संसार को बनाने वाले व्यक्ति है, कारणदक्षाय विष्णु। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भदक्षाय विष्णु जाएंगे, और हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु जाएंगे। ये सब लोग कौन है मालूम है? कृष्ण इनसे डायरेक्ट डील नहीं करते, वो बलराम जी के ही सारे एक्सपेंशन है। ये सब बलराम जी के एक्सपेंशन से, कृष्ण डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। कृष्ण कब आते हैं? जब ब्रज में लीलाएं करनी रहेगी ना, वो तब आएंगे। माखन खाना है, आएंगे। माखन चोरी करना है, आएंगे। गोपियों के साथ लीलाएं करनी है, तब आएंगे। अच्छा, जो मारपीट वाली भी लीला हम लोग आगे सुनेंगे, पूतना को मारा, इसको मारा, उसको मारा, वो भी काम कृष्ण का नहीं है, वो भी कृष्ण नहीं किया था। बोलेंगे अरे कृष्ण नहीं किया, हमने तो सुना कृष्ण ने किया करके। कृष्ण ने किसी को नहीं मारा। जितना माखन चोरी करके खाया वो कृष्ण ने खाया।
जितना गोपियों को परेशान किया वो कृष्ण ने किया, मगर जितने असुरों को मारा वो कृष्ण ने नहीं मारा। वो हम उस टाइम पे बताएंगे, असुरों को मारने की लीला जब आएगी। ये सब बलराम जी का काम है। तो बलराम जी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब तक हम बलराम जी की कृपा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा नहीं होगी। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कन्हैया प्राप्त नहीं होंगे। ये हमेशा आप जितना भी बोलते रहिएगा, हम तो कन्हैया के भक्त हैं, हम तो कृष्ण के भक्त, हम तो लाला के भक्त, आप बोलते रहेंगे। बस लाला बोलते हैं कि जो बोलता है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो बोलता है मेरा भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो ये बलराम जी हैं। और बलराम जी अपने माता के गर्भ में आ गए, रोहिणी के गर्भ में। तो रोहिणी के गर्भ में आने के बाद गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीम योग निद्रया अहो वस्त्रम सितो गर्भम इति परो बिचुकृषः। तभी रोहिणी के गर्भ में बलराम जी आ गए। उस समय देवकी जी को ऐसा लगा कि मेरा संतान नष्ट हो गया। देवकी रोने लगी तो सब लोग रोने लगे, और सब लोग को ऐसा लगा कि रोहिणी जो है, सातवां बच्चा जो है देवकी का, वो मारा गया। तैयार है? तैयार है? ठीक है, बुला लो उनको, बुला लो, लेट हो जाएगा। ये सब तब तक हटा दो ना, धीरे धीरे से हटा दो। माता जी आरती कर ले कि बाद में ड्रामा के बाद करेंगे ना? अब क्या हुआ देखिए, ये लास्ट श्लोक सुन लीजिए। बलराम जी के बाद भगवान कृष्ण अभी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाले हैं। आज हम लोग यहीं तक कथा सुनेंगे, माता के गर्भ में भगवान कैसे प्रवेश करते हैं। और कल हम लोग कृष्ण जन्म की कथा को श्रवण करेंगे और साथ साथ में पूतना लीला। कल हमने 2 लीला सुनेंगे, कृष्ण जन्म की लीला और मैडम पूतना की कथा। लेडीज फर्स्ट है ना, भगवान ने अपना मारधाड़ भी शुरू किया लेडीज फर्स्ट। लोग चिल्लाते थे ना लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। भगवान बोले ठीक है, मैं मारना भी शुरू करता हूँ, लेडीज फर्स्ट। पूतना कोई भगवान ने हाँ, भगवान श्री राम ने भी तारका को। तो कल हम लोगों ने जन्म लीला भी सुनेंगे और पूतना का उद्धार लीला सुनेंगे ना। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा और एक 3-4 मिनट के लिए सब लोग शांत बैठ जाओ, और आप लोग भी एक बार शांत बैठ जाओ। उसको नीचे उतार दो ना, कॉर्नर में रख दो। हाँ, उधर उधर ऐसे रख दो, ऐसा ऐसा रख दीजिए। हाँ, अभी 5 मिनट है ना, 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, सब लोग शांति से बैठ जाओ। 2-4 मिनट और है ना। भगवान बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ में चले गए। तो अभी समय आया, भगवान का जो 8वां संतान है, देवकी माता का जो 8वां संतान है, स्वयं भगवान जो विश्वात्मा है, वो अभी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाले। ना कैसे माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। मैंने आपको बता रहा था उस दिन कि भगवान जब भी माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, ये एक आम संतान के जैसा उनका प्रवेश नहीं होता है। एक आम संतान माता और पिता के संपर्क से वो माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो ये उस प्रकार से भगवान प्रवेश नहीं करते हैं एक जीवात्मा के जैसा। इसका प्रमाण जो है श्रीमद् भागवतम है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर अभिवेशास भागेन मन अनकदुंदुभे। बहुत महत्वपूर्ण 3 श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा भागवत क्या कह रहा है। ना भगवान अपि विश्वात्मा, जो भगवान है, जो सारे विश्व के परमात्मा है,
भक्तानाम अभयंकर, ना उनका और क्या गुण है, पूरे विश्व के तो आत्मा है ही, साथ साथ में भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि अभी अवतार किसके लिए ले रहे हैं? पृथ्वी को अभय प्रदान करने के लिए, यदुवंशियों को अभय प्रदान करने के लिए, अपने माता पिता को अभय प्रदान करने के लिए। ये सब कारण से तो भगवान आने वाले हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का भय है, श्री कृष्ण के शरण में जाइए, सभी प्रकार का भय आपका दूर हो जाएगा। उसी को कहते हैं अभय चरण। प्रभुपाद जी का के नाम क्या था? अभय चरण। प्रभुपाद जी का नाम अभय चरण है। भगवान के शरण में जाते ही सारे भय चले जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दूं, महाभारत वाला याद करो। महाभारत में पांडवों के पक्ष में 8 अक्षौहिणी सेना थे, 7 अक्षौहिणी सेना थे, और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी। कौरवों के पार्ट में और कौन कौन था? भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, खतरनाक आदमी, महाबदमाश। तो ऐसे कितने लोग उनके पक्ष में थे। परंतु जब भी सारे कौरव सेना ने अपने अपने दुंदुबियां बजाया, नगाड़े बजाए, हल्ला मचाए हैं, पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जब भी पांडवों ने अपना अपना शंख बजाया तो धार्तराष्ट्रान हृदयानि व्यदारयत, गीता में कहा गया कि धृतराष्ट्र के लड़कों का धड़कने तेज हो गया, हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्या हो रहा है? उनके पास ताकत ज्यादा है, लोग ज्यादा है, टेक्निक ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, फिर भी हृदय किसका कांपा? और कौरवों ने हल्ला मचाया, पांडवों को कोई फर्क? क्यों? क्योंकि पांडव किसके शरण में थे? श्री कृष्ण के शरण में। इसलिए भक्तानाम अभयंकर, उनके शरण में जाते ही पूरा अभय। हम जिस समय कृष्ण की शरण में हमारा चेतना रहेगा उसी समय हम निश्चिंत रहेंगे। और जैसे ही कृष्ण को छोड़ के हम सोचेंगे संसार में मैं कुछ कर लूं, मैं बच जाऊं, मैं बचा लूं या कोई और बचा लेगा करके हम सोचेंगे, उसी समय हम डरने लग जाएंगे, भय लग जाएगा। तो आगे क्या कह रहे हैं? अभिवेश, अभिवेश का मतलब होता है प्रवेश किया उन्होंने। कहां प्रवेश किए? पूर्ण रूप से अपने सारे अंश भागे न सारे ऐश्वर्यों के साथ कहां प्रवेश किया उन्होंने? ना मनः अनक दुंदुभी। मनः मतलब मन में। किसके मन में? अनक दुंदुभी। ये किसका नाम है? मैंने बताया था ना, वसुदेव जी का एक नाम है अनक दुंदुभी। सबसे पहले भगवान जो विश्वात्मा है, जो भक्तों को अभय देने वाले हैं, उन्होंने प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? वसुदेव जी के मन में। वसुदेव जी के पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक देखिए। मैं इसलिए श्लोक बोल के सुना रहा हूं क्योंकि क्या लिखा है एग्जैक्टली भागवत में वो बताना चाहता हूं। स बिभ्रत पौरुषम धामम भ्राजमानो यथारवि दुरासदोति दुर्धसो भूतानम संबभुवः। स मतलब वो कौन? वसुदेव जी। क्योंकि अभी वसुदेव जी की बात चल रही है इसलिए स कहा गया, मतलब वो है ना। हम लोग बात करते करते होते अरे वो, मतलब उसके पहले उनका नाम लिया गया। तो वसुदेव जी जो है बिभ्रत पौरुषम धामम, बिभ्रत मतलब धारण किया। किसको धारण किया? पौरुषम धामम। धाम मतलब शक्ति, और किसकी शक्ति? पौरुषम मतलब जो परम पुरुष है उनकी शक्ति को उन्होंने धारण किया। धारण करने से क्या हुआ? भ्राजमानो यथारवि। जैसे ही उनके मन में भगवान प्रवेश किए, यानी वसुदेव जी ने भगवान को धारण किया, धारण करते ही भ्राजमान मतलब प्रकाशित होने लगे, एकदम तेजियान होने लगे। उनके शरीर से अचानक तेज निकला। कैसे? यथा रवि। रवि किसका नाम है? सूर्य का नाम। जैसे सूर्य तेजवान होते हैं ना, प्रकाश होता है, वैसे वसुदेव जी के शरीर से तेज निकलने लगा जब उनके मन में भगवान आए। कहां भगवान आए? मन में। फिर वो कहते हैं दूरासदः अति दुर्दशः, मतलब वसुदेव जी को कोई देख भी नहीं सकता था। हम दोपहर को सूर्य को देख नहीं पाते ना, आंख झलसा जाता है ना, ठीक वैसे जब भी वसुदेव जी के मन में भगवान आए ना, वसुदेव जी को कोई देख नहीं पा रहा था, बड़ा असह्य था देखना। भूतानाम संबभुवः,
समस्त जीवों में बन गया। यहां तक कि कंस के पराक्रम व्यक्ति के लिए भी नहीं, अपितु तो सारा जीवों के लिए भी ये दुर्दश था। ये कोई भी व्यक्ति उनको देख नहीं सकता था, ऐसे उनका तेज वसुदेव जी से निकलने लगा। नेक्स्ट, ततो जगन्मंगलच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्म कमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरं मनस्तः। न तत्पश्चात परम तेजस्वी पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मांड के लिए सर्वमंगल करने वाले समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान अपने अंश समेत वसुदेव जी के मन से स्थानांतरित हो गए। अभी वसुदेव जी के मन में था ना, मन से वो स्थानांतरित हो गए। वो इस तरह वसुदेव जी से कहाँ स्थानांतरित हुए? देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए। सुनो इधर, आपको क्या लग रहा है? क्रिसमस का वो वृक्ष आ गया? ये क्रिसमस का वृक्ष लग रहा है मुझे। तो वसुदेव जी के मन से भगवान स्थानांतरित हुए। कहां स्थानांतरित हुए? ना देवकी के, सभी लोग हाथ ऊपर उठाओ, दोनों बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप ध्यान नहीं देंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही बोला हूं, ध्यान देंगे तभी बोल पाता हूं मैं, है ना। वो दूसरा वाला आप कुछ भी करते रहोगे, मैं इधर बोलता रहूंगा, वो होने वाला नहीं है ऐसा। तो पहले भगवान आए वसुदेव जी के मन से स्थानांतरित हुए देवकी के मन में, देवकी के मन में स्थानांतरित हुए। ये साधारण स्त्री पुरुष के मिलाप से जिस प्रकार से जीवात्मा वीर्य के द्वारा प्रवेश करता है, इस प्रकार से उन्होंने प्रवेश नहीं किए। ये इसका प्रमाण है। ये 10वें स्कंद का अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18, आप इसको लिख के रखना, ये प्रमाण है किसी को बताने के लिए। सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम निरताम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तब देवकी समस्त कारणों के कारण भगवान ब्रह्मांड के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने के कारण किसी पात्र से दबाया हुआ ढकी हुई अग्नि की जैसा देवकी लग रही थी, जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ के तो वितरित नहीं कर सकता था। यहाँ पे 2 उदाहरण दिया गया देवकी के बारे में। जैसे वसुदेव जी के मन में आते ही वसुदेव जी सूर्य के जैसा लगने लगे, अभी वो ट्रांसफर हो गए देवकी के मन में। जैसे देवकी के मन में ट्रांसफर हुए, वो तेज जो है ना वहां चला गया। अभी देवकी के शरीर से तेज निकलने लगा, इतना तेज निकला, ऐसा लग रहा था कि कोई आग है धधकती हुई और उसको हमने कोई बर्तन से ढके हुए हैं, तो तेज थोड़ा थोड़ा बाहर आता है ना, ऐसा कुछ है ना जलता हुआ। ऐसा लग रहा था कि कंस के कारागार के अंदर कोई आग जल रहा हो और बाहर तेज फेंक रहा हो, या तो कोई बड़े विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हैं और अपना ज्ञान बांट नहीं रहा है। ये 2 उदाहरण दिया गया। तो तभी देवकी माता जो है इतना तेजियान दिख रही थी। तो अभी परम भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, जो ब्रह्मा के भी सृष्टि करता है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो अभी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए देवकी माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब माता देवकी के गर्भ में भगवान को थोड़ा रेस्ट लेने देते हैं। कल जो है क्या होने वाला है, क्या इतना तेज देवकी के माता के शरीर से निकल रहा है, देवकी माता जल जाएगी क्या? नहीं, भगवान को प्रकट। कल क्या होने वाला है देवकी के माता के गर्भ में ना, कल जो है जितने भी सब बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, सीएम पीएम सब लोग आने वाले हैं भगवान से मिलने के लिए। लेकिन प्रभु जी वो लोग क्यों आएंगे? आएंगे ना, ब्रह्मा जी आएंगे, महादेव जी आएंगे, इंद्र आएंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे। आप लोग सीएम पीएम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का बात जब करते हैं तो आप इसी संसार के सब सोचते हैं। हम तो जब बात करते हैं हम यूनिवर्स की बात करते हैं ना,
है कि नहीं। तो कल सारे देवता आएंगे भगवान को दर्शन करने के लिए, गर्भस्थ भगवान का दर्शन करने के लिए। वो लोग स्तुति करेंगे और फिर भगवान जी का प्राकट्य और पुतना उद्धार की लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तभी बहुत सुंदर सा एक ड्रामा होने वाला है अजामिल का। देखो यमदूत उधर फोन में भी बात कर रहा है? तो ड्रामा होगा। ड्रामा के बाद भागवत जी की आरती होगी और उसके बाद आप लोग जो है ना प्रसाद पाके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई वॉलंटियर्स आके ना ये व्यासाश्रम को यहाँ से थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा ना। हरि बोल।